कल्पित समुत्पाद का एक ही लिंक उसने पकड़ा है कि वेदना पच्चिया जो तृष्णा जागेगी तो उसको तृष्णा को प्रज्ञा में बदलना है कि तन्हा नहीं जगाना है एक लेवल पे और उसको बार-बार कंटेम्पलेट कर रहा है, मतलब भावना में प्रज्ञा जगा रहा है, मतलब वो सिर्फ ऐसे बैठ करके सिर्फ किए जा रहा है ऐसा नहीं, कंटेम्पलेशन भी कर रहा है साथ में, मतलब योनिशो मनसिकार के साथ कर रहा है वो। सती है, वो जो फैक्टर्स हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं और उसके एक ही लिंक के ऊपर वो काम कर रहा है कि मानो अगर वेदना पे उसने पूरी तृष्णा खत्म कर दी या जैसे आप कह रहे थे योनिसो मनसिकार, तो योनिसो मनसिकार तो करना है क्योंकि योनिसो मनसिकार अगर नहीं है तो क्योंकि तब तो फिर तो कुछ भी मन में आ जाएगा उसके, मन में कुछ भी आएगा और उसको गलत तरीके से देखेगा, गलत प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा और जो फिर जो हनी बॉल सुनता है तो वो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन में चला जाएगा, प्रपंच करने लग जाएगा। तो जो मुक्ति का मार्ग से दूर चला जाएगा, अगर वो एक योनिसो मनसिकार उसका छूटा तो। ये तो बराबर है, जैसे पोटपाद सुत्ता में भी वही बोलते हैं कि योनिसो मनसिकार और वो कहते हैं कि कैसे मतलब कॉन्शसनेस अपने आप आता है या कोई डालता है, वो कहते हैं कि विथ ट्रेनिंग एक परसेप्शन सीज़ करता है, एक कॉन्शसनेस सीज़ करती है, फिर दूसरी आती है, दूसरी फिर ऐसे करके जो है। तो मैं ये सोच रहा था कि अ, जैसे गोयनका जी ने जो किया, मैं ऐसे कंटेम्पलेट कर रहा था कि बहुत कम लोग होंगे, जैसे आप जो कह रहे हो कि बहुत कम लोग होंगे जो इतना जिसकी प्रज्ञा इतनी अच्छी हो कि जो इतना कंटेम्पलेट कर सके, सुत्ता को पढ़ सके, समझ सके। एक बात मैं कह रहा हूँ और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम टीचर्स हैं जो सुत्ता को सही पर्सपेक्टिव में समझा सके। है ना? कि टीचर से ऐसे मिले या और बहुत कम लोग ऐसे हैं मतलब कि जिनके पास इतना टाइम है कि वो जैसे हम और आप जैसे हमारे ग्रुप में कुछ जो लोग हैं वो तो हैं, जो सीरियस प्रैक्टिशनर है उनकी बात अलग है। पर इन जनरल लोगों को देखिए तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि बैठ करके इतनी गहराई से सुत्ता को समझे, पढ़े और फिर मतलब वर्क लाइफ के साथ। तो मुझे लगा कि उनका जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई तुम इतना मत करो, सीधा ही सिंपल वाला फैक्टर पकड़ो। मतलब अगर कॉमन लोगों को देख करके उनका देखा जाए कि आम आम लोगों को उतना टाइम तो है नहीं कि ये सब इतना डिटेल में जाएँगे, सब कुछ छोड़ के और ये करेंगे उतना। तो कॉमन लोगों में वो करते-करते फिर उनको इतनी समझ आ जाए, वो वेदना पच्चय तन्हा को देखते-देखते एक ही लिंक के ऊपर काम करते-करते कि उसको समझ में आ जाए, फिर वो आगे आगे चल करके फिर वो सुत्ता जैसे कि हम लोग ने प्रैक्टिस किया विपश्यना में। करते-करते मुझे लगा कि नहीं और मुझे और भी सीख करना है, आगे बढ़ना है तो मैं आप आपसे मिला या खोजा मैंने ये पढ़ना चालू किया, वो बुक पढ़ना चालू किया, ऐसे करके तो फिर धीरे-धीरे और धम्म की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। तो इस ये 2 लेवल पे अगर मैं देखता हूँ तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन सही है कि भाई हाँ, आप आओ करो और इसमें भी। इस हाँ, वो हिसाब से सही तो बात है। नहीं, स्टार्टिंग तो गोयनका जी का हो या बर्मिश टेक्निक अगर पकड़ेंगे वही सही है। स्टार्टिंग देखो ऐसा है, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं, कुछ भी समझता नहीं, तो क्या करें? मेरे पास 2 राय या 2 काम कर सकते हैं। एक जप कर सकता हूँ। किसी ने कहा इस मंत्र का जप करो। क्या कर रहा हूँ एक्चुअली मन में ये बिठा रहा हूँ, वो जो पहला है उसको हटा रहा हूँ। जो विषय है, कौन सा भी विषय हो, ऑफिस का विषय, इसका विषय, दुनिया की विषय जो है, उससे बाहर आने के लिए एक मंत्र को पकड़ा। कौन सा भी मंत्र हो सकता है, सो हम सो से लेकर कोई भी बीज मंत्र या चाहे ये अपना क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र, कौन सा भी, तो वासुदेवाय करके या कौन सा भी, जो मन को इस दुनियादारी से हटा सके। ठीक है? तो मेरा गुरु कहता है, मैं एक गुरु के पास गया, वो कहता है कि विलास देखो ऐसा है, तुम्हें इस तनाव से मुक्ति चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, बहुत तनाव है। तो पकड़ो, में ऐसा लग रहा है कि मेरे काम अच्छा नहीं चल रहा है, घर गृहस्थी में प्रॉब्लम है, माता पिता बीमार है,
और सारा बोझ मेरे कंधे के ऊपर है, क्या करूं? मेरे पास तो दो उत्तर है। एक, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी गुरु के पास या किसी स्वामी के पास जाता हूं, जो मुझे कह सकता है कि क्या करना चाहिए। समझो मैं सदगुरु के पास गया, वो कहेगा इनर इंजीनियरिंग करो, अच्छी बात। ये कष्ट से बाहर आने के लिए श्री श्री रविशंकर से लेकर नित्यानंद से लेकर जग्गी वासुदेव मतलब सतगुरु से लेकर कौन सा भी चलेगा, योगोदा योगानंद जी का जो है, कौन सा भी ले, नो प्रॉब्लम, काम कर जाती है। इसमें बुद्ध धम्म में लेके नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वो एबिलिटी होगा ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल है। ये चला गया। दूसरा, वो 10 दिन का शिविर जा सकता है, उसका वो इतना तनाव चल रहा है, शायद नहीं कर सकता, या कर भी लेगा तो मन इसी में डूबा रहेगा, तो जो होगा तो होगा। तो दोनों का देते हैं, एक इसका और एक विपश्यना जो गोयंका जी का उबाखिन का है। समझो इसके काम चली गई है, एआई आ गया अभी तो सॉफ्टवेयर में है, और एआई को ज्यादा प्रोमिनेंस दे रहे हैं, तो इसका काम चला गया। अभी इसका ईएमआई पेमेंट है, मतलब इतना घर वगैरह कार वगैरह लिया है, उसका लोन में है, तो उसका ईएमआई पेमेंट तो करना पड़ेगा, बैंक वाला आएगा लेके जाएगा। तो अभी काम ढूंढ रहा है, बहुत मारामारी चल रही है, और माँ बाप बीमार है, पत्नी कमेंट कर रही है कि तेरा काम चला गया, अभी मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे ही बोझ लेना है, उसके 2 बच्चे हैं। ये मामूली गृहस्थ लोगों का प्रॉब्लम है। तो कोई फ्रेंड कहता है तुम 10 दिन के लिए शिविर चले जा, वहां पे नो कांटेक्ट है। सोचता है कि सही बात, सही है, तो चला जाता है। वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा है, और उसको अच्छा एक्सपीरियंस आती है, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। तनाव की जिंदगी 10 दिन के लिए छूट गई। तो गोइंका जी कहते हैं कि सवेरे 1 घंटे, शाम के 1 घंटे, 45 मिनट्स करो, 15 मिनट मैत्री करो, शाम को वही करो, स्केड्यूल रखा है। तो मन का तनाव कम हो गया, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो गया, काम ढूंढने चला, तो थोड़ी 3-4 महीने के बाद काम भी मिल गया, काफी है। इसका हेल्थ बेनिफिट भी हो गया और मेंटल बेनिफिट भी हो गया। बाकी इतना बुद्ध धम्म लेके क्या करना है, इससे तनाव से तो बाहर आ गया। एक हर साल में एक बार 10 दिन का शिविर रख लेता है, ठीक है। आगे वो क्या करना है देख के। सही है, एब्सोल्युटली फाइन। या वो कोई मंत्र लिया है, उससे बेनिफिट आ रहा है तो उसको पकड़ा है, जैसे योगोदा है। मैं योगोदा में साइन कर लिया और कहा कि मुझे क्रिया योग करना है। मेरा एक दोस्त आए थे घर, तो मैंने उनको ये सारा मेरा प्रॉब्लम बताया कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। मैंने कहा विलास तुम ऐसा कर, ये योगानंद का जो सेल्फ रियलाइजेशन कर ले, बहुत ही अच्छा है। तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, ये बुक भेजेंगे, उसको पढ़ना है, वैसे जैसे बताया वैसे करना है। वीकली मंथली वो स्केड्यूल देते हैं, वो करो। फिर उसके बाद में ये दीक्षा ले लो, फिर आगे करो। तो मैं सोचा ठीक है, अभी तो काम तो ढूंढना है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखते 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 मन शांत होने लगा।
ये विपश्यना करने वाला भी और ये दोनों एक बराबर है इस विषय में कि मन का जो तनाव का सिचुएशन है वो कम होता गया, बेनिफिट आता गया। तो मैंने दीक्षा लिया योगोदा में। जैसे दीक्षा लिया तो समझ में आया कि योगानंद जी क्या है। फिर मुझे समझ में आया लहिरी महाशय, फिर मुझे युक्तेश्वरी गिरी उनके बारे में समझ में आया। मैं उनको मानने लगा। ये बात है। तो तनाव की जो परिस्थिति थी वो आ गई बाहर। अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरा लोकीय धम्म में छुटकारा पानी है तो कौन सा भी ले सकता हूं। विपश्यना 10 दिन का शिविर भी कर सकता हूं, 20 दिन कर सकता हूं, कौन सा भी कर सकता हूं। तो अच्छी बात है। अक्सर अगर मैं यही करूं, 10 दिन का शिविर ही करूं तो बहुत ही अच्छा है। हर साल 10 दिन फाइनल कर दिया। हर साल करूंगा, सेवा करूंगा और ये 10 दिन का शिविर तो मिनिमम करूंगा। कभी हो जाए तो 20 दिन का लंबा शिविर करूंगा। फिर बीच में एक 10 दिन का शिविर, फिर सेवा, फिर 30 दिन का शिविर, ऐसे करूंगा। मन के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों ना करूं? कर सकते हैं। अगर मेरी जिंदगी में एक खुशहाली लाना है तो उबाकिन गोयनका जी से अलावा और कुछ है भी नहीं है। जहां पे इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि आप सीधा बाहर जाके बैठ रहे हो, कोई आपको टोकने वाला नहीं है और इतने वॉलंटियर्स है, इतना हेल्प करते हैं और एक कम्युनिटी है जहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि तुम्हें कैसा लगा, मुझे ऐसा लगा। तो वीकली वंस संडे हम एक दिन का शिविर कर सकते हैं। ब्यूटीफुल है। क्योंकि ये मेरे लोकीय का जो धम्म है उसका फैसिलिटी करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ना सुत्त जानने की जरूरत है, ना ये जानने की जरूरत है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है ना। काफी है। ये प्रैक्टिकल भी है, टिकाऊ भी है, बेस्ट है। क्योंकि मेरा इंटेंशन इतना ही है कि मेरे लाइफ में टिक जाए। तो मेरा पांचशील पालन हो रही है, तो पालन होते होते 20 दिन का शिविर कर सकता हूँ, फिर 30 दिन का शिविर कर सकता हूँ, उपोषित कर सकता हूँ। ये सब अच्छी बात है। लोकीय है, पर मेरे लिए लोकीय चाहिए पहले, वो बाद में देखा जाएगा लोकोत्तर का। से लेके क्या करना है अभी। अभी तो फिलहाल मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी के साथ जो प्रॉब्लम है, बेटे के साथ जो प्रॉब्लम है, बेटी के साथ जो प्रॉब्लम है, घर परिवार माँ बाप का जो इश्यूज है, पैसे की इश्यू है, प्रॉपर्टी का लफड़ा देखना है, फिर कार वगैरह, ये इसका लोन उसका लोन, और तनाव की सिचुएशन। जैसे यहाँ से मुझे जाने के लिए 2 घंटे लग जाती है ऑफिस, फिर वहां पे 8-10 घंटे काम कर रहा हूँ, फिर आते वक्त 2 घंटे लग जाती है, 4 घंटा यहाँ गया और 10 घंटा काम में गया, तो 14 घंटा वहां निकल गया। फिर रखा 10 घंटे और तनाव की। या ऐसी जिंदगी में अगर मुझे कुछ करना है तो गोयनका जी का अच्छा चलता है। फाइन। तो मैंने अधिष्ठान लिया है कि सोने से पहले 1 घंटा में सांस के ऊपर देखते हुए पहले आनापान करूंगा, फिर उसके बाद में विपश्यना करूंगा, फिर 15 मिनट का मेट्टा भावना करूंगा, सो जाऊंगा। सवेरा भी यही स्केड्यूल है, 4 घंटे, 4 से 5, फिर वॉकिंग जाना है, किधर जाना है, कुछ भी करूंगा, फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा करते करते मेरा बॉडी का जो संवेदना देखने की जो कैपेसिटी है बहुत ही बढ़ गया है।
और जो प्रतिक्रिया कर रहा था वो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि बॉडी में आ रहा है संवेदना, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर गुस्सा आ रहा है तो उसका इफेक्ट बॉडी में आ रहा है, अगर कोई डर आ रहा है तो उसका बॉडी में आ रहा है। क्यों ना मैं इसको यूज करूं? अब आंख के, कान के, नाक के वो छोड़ो ना, उससे क्या करना है मुझे? हो सकता है वो भी हो, मैं ये नहीं कह सकता, कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मेरे गुरु ने तो इतना ही कहा है कि सारा काय में ही आता है, तो मैं भी मानता हूं कि काय में आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं बस वो। हम्म। और जैसे आपने ये बोला है, हम्म। मेरी आवाज वापस आ रही थी, ठीक है। तो आप ये कह रहे थे, जैसे मानो कि और जो भी गुरु लोग हैं, तो जैसे पामेस्ट्री हो गया, या किसी को कोई यंत्र दे करके ये तुम श्री यंत्र बना लो और ये कर लो, जैसे कि पोटका सुत्ता में तो ये सब चीजों का खुद बोलते बिल्कुल भी ठीक नहीं करना, मना ही है ना ये सब करने का। जैसे इवन अगर आप मोंक हो गए हो तो आप सर्जरी भी नहीं कर सकते किसी का, सर्जरी करके पैसा नहीं बना सकते। तो ये थोड़ा मेरे को, जैसे मानो कि आप डॉक्टर थे पहले, मॉन्क बनने से पहले, और फिर आप मॉन्क बन गए, और फिर कोई पेशेंट आपको दिखा और वो बीमार है और आपको नॉलेज है उस चीज की, जैसे पामिस्ट्री की या ज्योतिष शास्त्र की, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो क्या उस केस में भी आप ये यूज नहीं कर सकते, या सर्जरी वगैरह या ये सब? कर सकते हो, पर उससे गुजारा नहीं करना है, वही कह रहे हैं वो। अच्छा। गुजारा नहीं करना है, वो कह रहे हैं ना, वो सामान्य फलसूत्र में इससे गुजारा करते हैं, वो नहीं करना है। हम्म। हेल्प करना अलग चीज है। लाइफ मतलब गृहस्थ जीवन कर रहे हो यहाँ भिक्खु बन के। हाँ। हाँ, भिक्षुक बन गए तो फिर तो पैसा कमाने का कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। वो सामान्य फलसूत्र में वही है, वो लॉन्गर एथिक्स वाला वही है। हम्म। तो हाँ, फिर तो सही। हाँ, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसको टाइम नहीं है, कुछ करना नहीं है, पता नहीं है, हो सकता है भाई बुद्ध धर्म हो सकता है, मुझे इसमें उलझना नहीं है, तो गोइंका गुरुजी जो है वो काफी है मेरे लिए, बहुत हो गया। अभी मैं और कुछ जानना नहीं चाहता, मेरे लिए गोइंका गुरुजी है सर्वश्रेष्ठ है, बस हो गया। क्योंकि मुझे और भी तो देखना है, ये अभी मैं सुत्ता पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, मुझे समझ में भी नहीं आती है, तो क्या करें? मुझे तो यही आती है कि सवेरे उठते ही 1 घंटे का समता, वो पता भी नहीं वो समता है क्या है, पर मुझे आना पान करता हूँ, फिर सेंसेशन का विपश्यना करता हूँ, फिर मेट्टा करता हूँ, जो गुरुजी ने बताया वही करता हूँ, फिर जो काम करना है करूँगा ऑफिस में, जो तनाव की स्थिति है वापस आऊँगा, यही 1 घंटे का काम करूँगा। साल में एक बार गुरुजी ने कहा है कि मुझे शिविर करना है, मैं करूँ। तो मैंने ये ढूंढ निकाला है कि हर दिसंबर में मैं करूँगा। दिसंबर के महीने में ज़्यादा काम नहीं होती है, इस हिसाब से मैं हर दिसंबर करूँगा। इस बार शायद मैं 20 दिन का करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इस बार काम बहुत कम है। तो मेरे बॉस से बात हो गई है, तो वो कहते हैं कि ले लो छुट्टी 20 दिन का, तो पूरा महीना मैं नहीं हूँ, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 20 दिन का शिविर में करूँगा। 10 दिन ऐसे बच जाएगा, तो मैं घर में 10 दिन का करूँगा, तो दोनों मिला के 30 दिन का हो जाएगा। सही है, क्या गलत है? मेरा इतना ही है, मेरा लक्ष्य इतना ही है ना, मुझे जानना है कि सोतापन्न क्या है, सकलगामी क्या है, अनागामी क्या है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पता नहीं है। और मैंने असिस्टेंट टीचर से पूछा है, वो कहते हैं इसमें मत उलझो। वो सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसमें उलझ के क्या करना है, ये करूंगा और मुझे बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है।
मेरी पत्नी कहती है तुम्हारा गुस्सा इतना कम हो गया है, तुम्हारा इरिटेशन कम हो गया, वो मुझे भी जानता हूँ कि कम हो गया है। तो बॉस भी कह रहा है बहुत ही इम्प्रूव्ड है पहले से। अब मैं तुम्हें कुछ फीडबैक देता हूँ तो भड़कते थे तुम, अभी तो बहुत ही खुशी से लेते हो, सोचते हो क्या गलत है क्या नहीं है। सही बात। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि हाँ विलास इससे भी ज्यादा है, मैं कहूँगा अरे यार होगा। देखो ये मैं जानता हूँ कि हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, पर जिस चीज की मेरी जरूरत थी कि तनाव उसकी जिंदगी से बाहर आ जाए, ये आ रहा हो तो काफी है मेरे लिए। बाकी देख के क्या करना है, फिर से तनाव में क्यों जाना है। कि हो सकता है सुत में ज्यादा कहा हो, ये भी हो सकता है अभिधम्म में ज्यादा कहा हो, पता नहीं वो मुझे क्या करना है। गोइंका जी जो जितना मुझे बताया है मैं उतना ही करूंगा और उसी में मैं खुश हूं। वो कहता है कि विलास देखो इससे भी ज्यादा है, तुम्हें ये करना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं यार, सुन ऐसा है, मुझे ज्यादा लेके क्या करना है, क्या होगा। गोइंका जी ये करते रहेंगे, मेरे से बेनिफिट मिल रही है। जैसे मैंने तुमको कहा है कि हर साल 30 दिन का मैं करूंगा, 20 दिन का छुट्टी ले लूंगा। अगर मैं छुट्टी लूंगा तो सिर्फ गोइंका जी के लिए लूंगा और 10 दिन वही प्रैक्टिस घर में करूंगा। अपने लिए एक शून्यागार बना लिया है घर में, एक रूम में, और मैंने पत्नी से कह दिया कि 10 दिन के लिए तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो लॉक डालूंगा, बैठा रहूंगा, बात नहीं करूंगा 10 दिन के लिए। हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो 20 दिन का इधर शिविर में, 10 दिन का इधर, हर साल। तो स्टार्टिंग पीरियड के लिए ये काफी है मेरे लिए। और स्टार्टिंग हो एंडिंग हो पता नहीं, मेरे तो बहुत बेनिफिट मिल रही है। इतनी बेनिफिट में कभी नहीं मिला था। मैंने बहुत ट्राई किया है, पर जो विपश्यना जो गोइंका जी का है, इससे अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है और मुझे चेंज भी नहीं करना है। इससे भी अच्छा हो सकता है, मुझे चेंज नहीं, मैं इससे खुश हूं। बस वही। हम्म, कॉमन पीपल के लिए सही है। हम्म, काफी है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें भंग अवस्था आती है, अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा कर दिए बेनिफिट। फिर धारा प्रवाह हो रहा है, करो, वाइब्रेशन हम्म, वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रही है, बस। और क्या चाहिए यार तुम्हें। देखो इससे अधिक तुम्हें क्या चाहिए। इतना मन इतना शांत हो रहा है, और जो प्रतिक्रिया कर रहा था वो बॉडी में आ रहा है, वो मैं देख रहा हूं। इससे गुस्सा आया, पूरा बॉडी जलन होती उठती है, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। हो सकता है इसको कहते हैं काय दंड, महावीर कहते होंगे, मुझे पता नहीं। थैंक यू, आपने मुझे बताया ये काय दंड है, वो हो सकता है। मुझे क्या करना है बताओ। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट में हूं, इससे अच्छा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है। चाहे मैं अजान चाह का सुनूं, किसी और का सुनूं, वो ठीक है, वो मुझे थ्योरी लगती है। ये तो सचमुच में प्रैक्टिकल है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं 10 दिन के लिए, घर में नहीं हूं। घर में ये हो ही नहीं सकता मुझे करने के लिए। 2 बच्चे हैं, देखभाल कौन करेगा। या मेरा डिवोर्स हो गया है, या मेरा काम चली गई, ये कौन कौन इस झमेले में पड़ेगा कि कौन सी स्थिति में क्या है, वो हमें क्या पता है। और ये भी मुझे पता नहीं ये सच में बुद्ध की वाणी है नहीं है, क्या है पता नहीं। जो गुरु जी ने कहा है वही मेरे लिए सत्य है। क्यों? हम्म, क्योंकि वर्क हो रहा है। देख ऐसा है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है।
मैं जब भी गया था शिविर वर्क हो गया, तो मतलब 10 दिन का किया तो 20 दिन का किया, अभी 30 दिन का मैं कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, वर्क हो रहा है और संवेदना इतनी जागती है, इतनी भर-भर के संवेदना आ रही है और गोयनका जी कहते हैं कि ये संखार है और संखार के बिना कैसे बॉडी में आ रहा है फिर? तो मुझे लगता है वो जो कह रहे हैं सही है, ये संखार है। तो संखार जितना बाहर आएगा अच्छा है, तो मैं सह लूँगा। गर्मी का आ रहा है, इसका आ रहा है, उसका आ रहा है, कौन-सा भी आ रहा है, बॉडी में वॉमिटिंग सेंसेशन का आ रहा है, तो शायद वो भी संखार है। और मेरा दोस्त आके कहता है कि विलास ये संखार नहीं है। क्या करना है? होगा तुम्हारे हिसाब से वो होगा। पहले मैं आर्ग्यू करता था उससे, अभी मैं आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया है। जब से गोइंका गुरु जी के साथ हूँ, आर्ग्यूमेंट करना सब छोड़ दिया। अभी कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है, हमें क्या? मुझे तो बेनिफिट मिल रही है। तो तो व्यक्ति आके पूछता है कि बुद्ध बड़ा है या गोयनका जी बड़े हैं? मेरे लिए गोयनका जी बड़े हैं, वो बुद्ध बड़े होंगे 100%। और मुझे पता भी नहीं है, मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे ये गोयनका जी गुरु जी है, मेरा गुरु जी जो है, उन्होंने इतना दान दिया है कि मैं जितना करूं उनके लिए कम है। तो मैं सेवा करूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि इससे मेरा ईगो कम हो रही है। और मैं देख रहा हूं, कभी भी सेवा सेवा किया है, वो मैं पहले कभी नहीं किया सेवा, और मैं सेवा कर रहा हूं। अभी देखो, मैंने ये भी लिया, वहां पे मैंने एक वॉलंटियर से पूछा कि प्लेट धोने का या बर्तन धोने का काम मुझे दे दो। उसने कहा तो आप कर पाओगे? मैंने कहा हाँ, किचन का पूरा मैं ही देखभाल करूंगा। वॉलंटियर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये तनाव की जिंदगी जो है, चाहे कोई भी दे दे, ये जो लौकिक वाला, इसमें गोयनका जी का टॉप आता है। क्या मने क्लियर में कल है। एक मिनट ठहरो भाई, कुछ एक मिनट। हाँ भाई, आ गया आ गया। तो ये मेरा अगर लक्ष्य है लौकिक में समाधान ढूंढने की, कामनेस ढूंढने की, इससे बेस्ट। अगर मेरा लक्ष्य है ये नहीं करना है, ये मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, मुझे ना शिविर जाने की जरूरत है, और मुझे पता भी है कि ये टिकाऊ है, पर इसका गहराई कम है। मुझे बुद्ध से मतलब है, मुझे ये एजेंट लोगों के कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छे हो सकते हैं, मुझे वो उससे लेना देना नहीं है। मुझे तो बुद्ध का किसी बीच का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? तो मुझे सत्य में जाना पड़ेगा, स्वयं ढूंढना पड़ेगा। बीच का रास्ता काट दिया, अच्छा हो सकता है, शायद ये अच्छा हो सकता है, पर मैं कहूंगा ना, मैं तो सत्य में ही रहना है। मैंने ठान लिया कि ये जो बुद्ध धम्म है, धम्म जो है वो सुत्त में है, तो इसके अलावा तो नहीं हो सकता। तो बुद्ध की वाणी कहाँ पे है? सुत्त में है, क्योंकि हर सुत्त में आता है। आप बताओ। इसमें जैसे आप कह रहे हैं सूत्र में है, और कई बार जैसे जितनी भी परंपराएं हैं, चाहे वेदांत, उसमें भी यही कहा जाता है। जैसे मान लो आप सूत्र पढ़ रहे हो या गीता पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, तो अगर मैं सूत्र पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने मन से, मेरी जो कंडीशनिंग है उससे उसके अर्थ को समझूंगा। तो मैं कुछ सूत्र में भी जैसे
कौन सा सूत्र मैं पढ़ रहा था किसी बंदे का एक्सप्लेनेशन, तो वो भी कह रहे थे कि सूत्र जैसे आपने पढ़ा है तो जिस अर्थ में बुद्ध ने सूत्र को बोला है उसी अर्थ में आपको योनि संबंध स्वीकार करना है, तभी जाकर के आप सही है। आपको निब्बान, है ना। यस। तो उसी तरह जैसे कि गीता है, अब गीता में मानो कि जैसे शंकराचार्य की जो परंपरा चली आ रही है ज्ञान मार्गी, तो ज्ञान मार्गी ने जो गीता की व्याख्या की है उनका बिल्कुल अलग तरह से एक अर्थ है। जो जो और एक्शन को ज्यादा वो देते हैं, बल देते हैं, तो उनका अलग तरह से वो है। डिवोशन वाले ने अलग तरह से इंटरप्रेट किया हुआ है। तो अगर आप सुत्ता पढ़ते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए गोविंदा जी की जो जो ट्रेडिशन है या महायान वाले का जो ट्रेडिशन है, जैसे महायान वाले ने तो बहुत बहुत सारे सुत्ता का बहुत अलग तरह से उनको किया, डिस्क्राइब किया है। नागार्जुन ने बिल्कुल अलग तरीके से किया हुआ है उस सुत्ता में। तो उस तरह से अगर आप वैसे देखोगे तो जो मैं सुत्ता पढ़ रहा हूँ तो वो तो उसका मीनिंग तो मैं अपने ही बुद्धि से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, मेरी जितनी समझ है उसी से ट्राई करूंगा, और गलत भी हो सकता है वो। तो उस केस 100%, में आप क्या करो? 100%। तो ये जो तो आप, चक्कर, हाँ, तो ये उस केस चक्कर में आप कैसे कैसे जानोगे कि जो अर्थ मैंने लिया है वो सही है, ये बुद्ध ने ही बोला है? सिंपल है। जो अगर अर्थ है और तुम्हें अर्थ समझ में आ गया, क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं, वचन का अर्थ आ गया तो तुम्हें तभी एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका। व्याकरण वो यूज करते हैं वहां पे, व्याकरण। अगर तो समझ हिट हो जाएगा तुम्हें वहीं पे, उसका उसमें इंटेलेक्चुअल नहीं आएगा, मतलब बुद्धि के स्तर पे नहीं आएगा। समझो, मैंने ये देखा कि कुछ एग्जाम्पल वाला सूत्र मिल सकता है। मैंने देखा कुछ एग्जाम्पल वाला मिल सकता है तो अच्छा है, क्योंकि मैं समझ में तो नहीं आ रहा है, इतना कौन पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए एक सूत्र ही ले लो, जैसे फेन पिंड कम सूत्र है, अब मैं वही उसका जो लेने आप वाला था, एग्जाम्पल। मैं वही लेने हाँ, वाला था। तो किसी ने मुझे कहा, विलास अभी ये सूत्र में बहुत ही डिफिकल्ट है, तुम फेन पिंडुपम में सूत्र ले लो। तो फेन क्या होता है, तो मैंने एक दिन के लिए पूरा उसको कंटेम्पलेशन करने के लिए लिया, पूरा दिन। समझो आज मैंने, आज सैटरडे है, आज समझो आज संडे तो है, आज ही संडे है, तो सवेरे करीबन 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, 9 to 5, जैसे ऑफिस में काम करते हैं वैसे मैं फेन के बारे में सोच विचार करूंगा। इतना ही काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। फेन पिंडूपम रूपम, बस उतना ही। तो हर किसी में मैं फेन देकर देख रहा हूं। जैसे चाय उबल रही है उसको देख रहा हूँ, दूध उबल रहा है उसको देख रहा हूँ, पानी का जो लहरें की तरह आ रहा है उसको देख रहा हूँ, खाने के जो पदार्थ जो है वो उसमें फेन आता है उसको देख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको दिखता दिखता जाऊंगा, और सोप का जो है उसमें देख रहा हूँ, हर किसी में फेन देख रहा हूँ, और जैसा चाहिए वैसा एक बना सकता हूँ, चीज बना सकता हूँ। ये मैंने देखा, समझ में आ गया रूप क्या होता है। आ गया। सार है इसमें या असार है? सार तो नहीं है, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि आ रहे हैं जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो कलाप करके मैंने, किसी मेरे दोस्त ने कहा था कि गोयनका जी की टेक्निक में कलाप नजर आते हैं, यहाँ पर भी वही नजर आ रहा। समझ में आ गया, खुश हो गया। मैंने अपने फ्रेंड से फोन किया, ए भाई सुन, तो क्या कह रहा था, तुमने कलाप देखे ना वहां जाके? मैंने अभी अभी कलाप देखे। हो ही नहीं सकता, सुन, ये सुत्त में है। मुझे एक्सपीरियंस हो गया उसका। मैंने अपना बॉडी और ये फेन को देखा तो समझ में आ गया। कौन मानता है? ये तो देख यार, तो मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। जैसे कौन मानता है कल आप देख सकते हो? कौन मान सकता? तुमने देखा है, तुम कह रहे हो कि मैंने देखा है, तुम्हारी परसेप्शन है। वैसे ही
मैंने ये जो बुद्ध जो कह रहे हैं वो मैंने देखा है, ये मेरा परसेप्शन है, तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम ये कहोगे तो ये सच है, कलाप है, मैं भी कहूंगा कलाप सच है, क्योंकि मैंने भी देखा है, तुमने भी देखा है, सही बात है। कैसे देखा है अलग चीज, पर तुमने जैसे देखा है वैसे मैंने नहीं देखा, मैंने जैसे देखा है तुमने नहीं देखा। तो अगर तुम कहोगे ये कलाप है, मैं भी मानता हूं ये कलाप, और आ रहा है जा रहा है, देखा है। और वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, गोइंका जी क्यों नहीं कहा, वो मुझे पता नहीं है। देख, गुरुजी ने, आपका गुरुजी ने क्यों कहा वो मुझे पता नहीं है, पर बुद्ध तो कह रहे हैं कैसे देखना है, मुझे उससे मतलब है। आप जानो, आपकी टीचर जाने, मेरा टीचर तो बुद्ध है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया। तो एक दिन ऐसे ही नदी के यहाँ गया था या सागर के यहाँ गया था, तो फेन अब इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, मैं तो इतना देख रहा हूँ। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं, गंगा तटे, गंगा तटे तो समझ में आता है, इसमें कुछ ढूंढने की थोड़ी जरूरत है कि मुझे पाली आना चाहिए, मतलब गंगा के लिए एक शब्द ढूंढना पड़ेगा, ये क्या होता है, नहीं। गंगा तटे, गंगा के तट पर फेन जुड़ रहा है और मिट रहा है, जुड़ रहा है, मिट रहा है, रूप आ रहा है, जा रहा है। समझ में आया? तो कलाप क्या है, यही है। और वो बुद्ध क्या कह रहे हैं, वही है। वेदना बुबुलुपमा, बबल्स है। ये क्या होता है, जैसे पानी का गिर रहा है, अगर मेरे सर के ऊपर गिरता है, मेरे तो टकला हूं, अगर मुझे आम भीगना अच्छा लगता है तो खुशी होती है, पेन तो हो रहा है, इसके सर के ऊपर पानी टपकेगा तो पेन तो होगा, दर्द तो होगा, पर मैं मजा ले रहा हूं। अगर मुझे पानी की बूंदे जब भी आती है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है, क्रोध होता वो आ रहा है, मतलब दुख वेदना आ रही है, और मैं इसको कैरी नहीं कर रहा हूं, अरे वाह अभी बारिश हो रही तो होने दो, हमें क्या करना है, ना मुझे सुख हो रही है ना दुख हो रही, ये वेदना है। वेदना बुबुलुपमा, मरीच उपमंच संज्ञा, मेरी दोस्त की मुझे याद आया, वो कह रहा था कि कलाप देखा है गोयंका जी की टेक्निक में, मरीच है, मैं ढूंढता चलूंगा तो मिलेगा नहीं उसको, वो ढूंढता चलेगा तो मिलेगा नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि यहां मैंने देखा, वो ढूंढ नहीं सकेगा, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो मरीच उपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा, तो मैंने देखा कदली फल जो है, ये किया मैंने, वो किया, ऐसा किया वैसा किया। तो मैंने 10 दिन का शिविर जिसने भी किया है, वो कहते रहते मैंने ये किया वो किया, तो संखार तो कर रहे हैं। समझ में आ गया? कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम, अभी मैंने देखा ये जो कह रहा है गोयंका जी का टेक्निक, इसको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो माया है। और ये जो मैं जो कह रहा हूं कि मुझे ये कलाप दिखे वो दिखे, वो भी माया है, दोनों माया के ही जाल है। माया उपमंच विज्ञानम देशिता दित्य बंधना, समझ में आ गया, ये कह रहे हैं। अभी मुझे बात बता, ये मुझे समझ में आ गया तो समझ में आ गया, और बुद्ध जो कह रहे हैं उपमा में वो मेरे समझ में आ गया है, अभी क्या करना है उससे लेकर, नहीं। जैसे मैंने गोयंका जी का टेक्निक का फॉलो किया, तो वहां पे जो गोयंका जी कह रहे हैं वो समझ में आ गया, वो एक्सपीरियंस हो रहा है, तो माननी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने किया है, और क्या पता ये सही है कि गलत है, अगर कोई पूछेगा तो अरे वर्क हो रहा है ना भाई। हाँ इंटरप्रिटेशन, अरे इंटरप्रिटेशन को छोड़ो, उपमा में क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बाकी में हो सकता है। गंगा तट मतलब उसमें क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, गंगा तो गंगा है, तट तो तट है।
वैसे ही फेन तो फेन है, बुलबुला मतलब जो बुलबुले हैं वो तो है। फिर मरीच तो पता है, मिराज हर किसी को पता है कि जब ये रोड में जा रहे हो तो कुछ दिखता है, पानी है वहां पे, जितने नजदीक जाओगे वो उतना पीछे जाएगा, जब ये वापस जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आ रहा है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ विलास है, ये है वो है, ढूंढो तो मिल ही नहीं रहा। समझ में आ गया मुझे। पत्नी मिल रही है नहीं, पति मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कहाँ पे पति है, कहाँ पे पत्नी है, कहाँ पे बेटा है, कहाँ पे बेटी है। ये तो सिर्फ परसेप्शन है। पर दिखाओ, किसको दिखाओगे? वही रूप को दिखाओगे, वही रूप को कहोगे ये बेटा है, वही रूप को दिखाओगे और कहेगा ये मेरा पिता है, वही रूप को दिखाओगे और कहोगे ये मेरे पड़ोसी है, वही रूप को दिखाओगे और कहोगे ये मेरा भाई है, वही रूप को दिखाओगे और कहेगा ये मेरा पति, ये कौन सा भी है, मेरा दोस्त है। वही रूप को दिखाओगे और कहोगे ये दुश्मन है। तुम तो दिखा रहे हो वही फेन को और बता रहे हो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है। सारा खेल समझ में आ गया। सार है, असार है, असार है। तो हो गया। मुझे 10 दिन का शिविर करने की जरूरत है नहीं। इसमें इस वाले सुत्ता में जो अभी फैन पिंड कह रहे हो, और जो एक है पिंडपात सारी सारी पुत्र वाला, जिसमें सारी पुत्र जाता है, वो क्या क्या कहते हैं, सुबह आर्म स्पोर्ट के लिए और फिर उससे पूछ, फिर वो बुद्ध और उसमें डिस्कशन है, काफी अच्छा डिस्कशन है। इसमें मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ, उसमें जैसे वो कहता है कि आज मैं जब सुबह निकला आर्म स्पोर्ट के लिए, तो मैंने वो कोई रूप देखा, तो और उस रूप में मुझे द्वेष जागा या राग जागा, तो क्यों जागा, ऐसा जाना नहीं जागा। तो जैसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जब हम अभी जैसे आपने बोला कि जितने भी रूप हैं सब एक हैं, फेन है, और अभी जब हम चलते हैं, अभी इनिशियली मेरे दिमाग में मेरा रूप अलग है, आपका रूप अलग है, उसका रूप अलग है, और फिर उसको अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो सब जो है फूड से उत्पन्न हुआ है, और फूड आ रही है अर्थ से, तो अर्थ सब एक हो गया, तो बाकी को हमने हटा दिया। बट डे टू डे लाइफ में जैसे सलाइतन में हम देखते हैं, सारे पुत्र कह रहा है कि मानो गंध शब्द रूप सब में कि द्वेष आ रहा है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है। अब जैसे बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वो हैं, तो देखने में देखना है, सुनने में सुनना है, ऐसा करके। और जैसे कि ये मधुपिंडक सूत्र में कहते हैं कि जब तक और आपके भीतर अगर अनुशय होगा तभी जाकर के आप कुछ उस पे कंसेप्चुअलाइज करोगे इसको, मतलब जो भी सिक्स सेंस में आ रहा है। अगर कोई मान नहीं है, दिट्ठी नहीं है, तो सब देखने में देखना, सुनने में सुनना हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम लाइफ में जो नॉर्मल जो कुत्तू जना होते हैं, जो साधना में कर रहे हैं, उनका वो जब ये देखने में देखना करेंगे, तो फिर वो एक्ट कैसे करेंगे? मानो कि लाइफ में अगर वो पूरा बिल्कुल छोड़ देगा, तो इसमें मतलब समझ रहे हो मेरा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? जैसे देखने में देखना है, सुनने में सुनना है, चखने में चखना है, तो वो उसके लिए तो हर चीज एक जैसा हो गया। हाँ, तो वो तुम अरहत की बात कर रहे हो, तो वो आगे का छोड़, अभी का बात करो। जैसे मुझे ये समझ में आ गया, हे न पिंडु हाँ, तो अभी अभी के लिए इनिशियली यहाँ पे हम देखें, तो इनिशियली जो इंसान अर्हत नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पे उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? उसको देख लिया ना उसने, एक व्यक्ति मतलब पंचखंड हो गया, उसका रिएक्शन बंद हो गया, तभी उसको निब्बाण एक्सपीरियंस हो गया। कैसे? देख, अभी उसने फेन को देखा तो वेदना बंद हो गई, तुरंत बंद हो गई। कैसे? जैसे कि आप वेदना बोल रहे हो, इसमें संफस वाला वेदना नहीं होगा, वेदना तो होगी, मतलब उसमें कोई आसक्ति वाला नहीं होगा। नहीं नहीं, संफस फस्सी नहीं हुआ ना, संफस्सी नहीं हुआ। अगर एक फस होने के लिए अधिवचन चाहिए और पटिग चाहिए, दोनों नहीं आया। जैसे मैंने फेन को देखा तो कुछ नहीं आया। अगर कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया ना, तो वेदना नहीं आया, क्योंकि फस नहीं हुआ तो वेदना नहीं है। तो क्या आया? इक्वानिमिटी आ गया, उपेक्षा आ गया। तो संज्ञा क्या हो गया? अगर
इसको डिस्क्राइब करेंगे, ये आशुतोष है, ये ऐसा व्यक्ति है। उपेक्षा को भी वेदना ही बोलेंगे ना एक तरह से, मतलब कि प्लेजेंट सेंसेशन, अनप्लेजेंट और नहीं न्यूट्रल नहीं नहीं उपेक्षा। नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा अलग है। उपेक्षा का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, उपेक्षा वो अधु का सुख वेदना तो है, पर जब भी तुमने अधु का सुख वेदना को देख लिया, जिसका अविद्या चला गया, तो वो उपेक्षा में आ जाता है। एक्वानिमिटी मतलब, एक्वानिमिटी कभी आती है जब भी तुम नहीं रहोगे, तभी आती है। मैं करके जब हट जाती है तो एक्वानिमिटी आ जाती है। फिर भी जैसे कि जिंदा आदमी में और मरे में फर्क तो होगा ना, कुछ तो वेदना अगर अरे स्टिल भाई, अलाइव है तो कुछ नहीं। मैं डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूं, तुम ये प्रैक्टिस करके देखो। पहले सबको फेन बना दो, सबको, सारे चीज को, यहां से लेकर, ये चीज से लेकर, ये वॉच से लेकर, कौन सा भी जो लेबल है, डिस्क्रिप्शन है, उसको छोड़ दो, सारा इक्वल हो जाएगा और सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायु का आ जाएगा। वर्ण रस गंध ओज, अट्ट कलाप कहो या शुद्धाष्टक कहो या कौन सा भी कहो, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो फ्रोजन मोमेंट आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मन जो है भाग रहा था वो बंद हो गया, तो क्या हो गया? वेदना नहीं आया, तो संज्ञा नहीं हुआ, तो संखार नहीं आए, तो विज्ञान नहीं। क्योंकि नाम रूप समुदाय विज्ञान समुदाय, तो नाम रूप ही नहीं है, तो क्या करें? मुझे ये सब मैंने पढ़ा भी नहीं है कि क्या कहते हैं इसको, सिर्फ पंचखंड का मुझे आज एहसास हो गया कि मैंने रूप को ऐसा देखा है, ऐसा बस ठंडा हो गया। 5-10 मिनट के लिए ना राग जगा रही है, ना द्वेष जग रही है, ना मोह जग रही है, तो निब्बाण एक्सपीरियंस हो गया। राग खयो, दोष खयो, मोह खयो, निब्बाण। हाँ, ये कोई कहते हैं कि ये निरोध समापत्ति, या ये क्या कहते हैं संज्ञा विधि से निरोध, वो पता नहीं क्या होता है। पर ये तो मेरे एक्सपीरियंस में आ गया कि मैंने निब्बाण प्राप्त कर 100% मैंने देखा है। मैंने पंचखंड करने से मेरा निब्बाण प्राप्त किया, इसलिए मैं सोतापन करके मेरे समझ में आया है। मैं सोतापन, चाहे कोई माने या ना माने, मुझे क्या करना है? मुझे तो समझ में आ गया ये पूरा। जब भी मैं पंचखंड को देखता हूँ, फ्रोजन हो जाता है बस। और मैं बुद्ध को अपना स्वामी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो इतनी अच्छा उपमा दिया है, तो मुझे समझ में आ गया। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। आगे क्या होता है होने दो, बस हो गया। और वर्क तो हो रहा है। अगर जो कोई भी जितना भी मुझे मेरे साथ आर्ग्यू करे, ये करे, वो करे, जैसे मैं गोयंका जी का 10 दिन कोर्स करने के बाद या 20 दिन कोर्स करने के बाद आराम से शांति में हूँ, वैसे ही शांति में हूँ, चाहे मुझे मेरे साथ कितने भी आर्ग्यू करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, शुद्ध से पता ही नहीं चलता, वो थीरी है, ये है, वो है। मुझे कुछ भी नहीं करना है, प्रतिक्रिया ही नहीं। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक। कोई गोयंका जी के बारे में कुछ कहे करते रहते हैं, वो ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, आपके लिए ऐसा हो सकता है। मैं भी वही कहूंगा कि आपके लिए शुद्ध शायद पता नहीं होगा, समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। कहेंगे आपके फॉलो करूंगे, करना चाहिए तो कैसे करूं? मैं कहूंगा देख, देख प्यारे, ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, संखार है, ये विज्ञान है। तेरी समझ में आ गया तो आ गया। कोई कहता है हाँ समझ में आ गया, अभी फ्रोजन हुआ, हाँ हो गया। फ्रोजन मोमेंट जब भी होता है, राग द्वेष मोह नहीं होता है कि नहीं? हाँ है, बस हो गया। अगर मोमेंट मूव हो रहा है तो क्या हो गया? कभी राग जगा, क्योंकि जो बीती अच्छी हो आई तो राग जगती है, जो बीती इसका अच्छा नहीं लग रहा है तो द्वेष बढ़ती है, और जो बीत रही है ऐसा लग रहा है कि मैं हूं, इसलिए मोह। तो फ्रोजन मोमेंट में होता नहीं है। तो जैसे मुझे ये फेन समझ में आ गया, तो सारा समझ में आ गया।
बस हो गया। अभी क्या करना है? अभी कुछ हम्म, नहीं करना है, बस वही मैं हर पूरी दिन रात यही देखता रहूंगा, हर जगह में ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, तो वेदना नहीं है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आशुतोष, मुझे सिर्फ और कोई सूत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सो SN हम्म, 22.95 मेरा मंत्र हो गया। अगर कोई भी पूछे मुझे, अरे कान बंद कर लेता हूं, भाई तेरा मुझे थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे ये मिल गया है। जैसे गोयनका जी वाले कहते हैं मुझे थ्योरी नहीं चाहिए, मैं भी कहूंगा मुझे थ्योरी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। हम्म, हम्म। आप शिविर में आ जाओ, मैं कहूंगा आप गंगा तट पे आ जाओ। गंगा अगर नहीं है तो कावेरी भी चलेगा। कावेरी बीच कौन सा भी चलेगा, तट पे आ जाओ, बैंगलोर में। बैठेंगे हम दोनों, देख के पेन आ रही है, आ रही है, आ रही है, एक व्यक्ति की तरह शेप दिखा रही है, हाँ, दिखा रही है। तो मैं इसको कहता हूँ, देख मैंने तो ऐसे समझ यहाँ पे देखा है, वैसे तुम्हारे सोप में भी वही है। घर में सोप है, हाँ है, पानी डाल, क्या होता है? फेन ही होता है, और क्या आता है? अच्छा, चाय बनाते हैं, हाँ, चाय में भी वही आता। पानी उबल रहा है, उबल रहा है, तो फेन आता है कि नहीं आता है? आता है। कॉफी बना रहे हो, हाँ बना रहे हैं। दूध उबाल रहे हो, उबाल रहा हूं, तो फेना तो आता है वहां पे, और क्या आता है कि नहीं? हाँ आता है। तो कॉफी है उसमें? नहीं है। दूध है उसमें? नहीं है। चाय है उसमें? नहीं है। क्या है? फेन है। फेन पिंडूपमम रूपम, इसमें सार है? नहीं है, असार है, तुच्छ है, यहाँ है, रित है। समझ में आया? समझ में आया। बस हो गया। हाँ, तो मुझे शिविर जाना चाहिए। कोई पूछता है, विलास जी, विलास जी आप शिविर जाओ, मैं कहूंगा अरे भाई, भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, चाय उबाल ले, समझ में आ जाएगा। हाँ, देखो सर, मैं मतलब आपकी बात तो है, लेकिन कई कई सूत्र ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है ना, जैसे पोटपात सूत्र में बोलते हैं ना कि हम घर पे एक कंडीशन इन्वायरमेंट, मतलब घर पे रह करके डिफिकल्ट होगा उस जैसे आप एग्जांपल के लिए लो, कहते हैं कि कंसियसनेस कैसे सीज होगा, तो कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ द माइंड कंसियसनेस सीज होगा, और वो ट्रेनिंग तो वो कहते हैं कंडीशन इन्वायरमेंट, एक कंडीशन होगा तभी जाकर के आपका कंसियसनेस सीज होगा। हर कंडीशन में एब्सोल्युटली कंसियसनेस सीज एग्रीड। नहीं होगा। तो अपना सिचुएशन देख के, और अगर ये सच है तो फिर चूल्हे शून्य तो सुत्ता देखो। मैं कहते कहीं नहीं जाने, क्या है, इधर ही बैठ के करो। अभी जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि कई बार सूत्र, जैसे आप पहला सूत्र कौन सा है, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। अभी जैसे कि बुद्ध जब वो 5 भिक्षु से मिलते हैं, तो पहली बार जब स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ क्योंकि मैंने धम्म का साक्षात्कार, अपने बारे में बोलते हैं, उसमें मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और फिर अनाथ लक्षण में आप देखो तो वहां पे, और ये अनाथ लक्षण में मैं को हटा देते हैं, मतलब कोई है ही नहीं वहां पे। अब ये सूत्र में वो मैं का यूज कर रहे हैं, इस सूत्र में मैं का यूज नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है जो सूत्र वो कह रहे हैं, तो उस सूत्र में और इस सूत्र में दोनों में स्टेटमेंट अलग अलग है, हो बात एक ही सकता है। है, हो सकता है। हाँ। अभी अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरा मेंटल स्टेट है, मैं शक शक की नजर में देखने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति के लिए, जैसे मेरा है, उस हम्म, व्यक्ति के लिए एग्जाम्पल वाला सूत्र ही ठीक लगेगा, क्योंकि मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, या गोयनका जी का टेक्निक जा सकता हूँ। ये दो ही चीज। अगर मुझे गोयनका जी का टेक्निक नहीं करना है तो उपमा वाला सूत्र ले सकता हूँ। बहुत सारे उपमा वाला मैं फेन पिंड हम्म, उपम का हूँ, आसान है, तो ठीक है मैंने कर दिया। चल, मैंने देखा कुछ समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, गोयनका जी तो है। अभी मुझे ना सूत्र चाहिए ना कुछ चाहिए, सीधा नहीं, मैं VRI का वेबसाइट पे जाऊंगा, अब 10 दिन का या 20 दिन का शिविर साइन अप करूंगा, बस हो हाँ, गया। इसमें मैं ये देखो, ये इस बात में मैं अभी मेरे को ये बात समझ में आई है, एग्री कर रहा हूँ इसमें कि कंडीशन का मतलब, अगर कोई ऐसा बोले कि सर्टेन कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपको रिट्रीट में 10 दिन का ही करना है, ऐसा मतलब
वो यहाँ पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, इसको भी आप उस तरह की कंडीशन में ढाल सकते हो अपने मन से, परसेप्शन को एग्जैक्टली चेंज तो करके आपने अभी कंडीशन बना दिया। अभी मैंने 10 दिन का कोर्स किया, मैं गहराई में देखता गया एक वर्क कैसा होता है भाई, जहां पे सच में मैंने किया था, जब भी मैं गया था, ये वर्क कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करेंगे तो मैंने देखा 10 अकुशल में 9 अकुशल आप कर नहीं पाओगे। कोई एनवायरनमेंट बनी है वहां पे, पहली बात बाहर है, दूसरी बात आप किसी से बात नहीं कर सकते, मतलब 4 बचे संकार तो वैसे ही निकल गए। हम्म फिर वो 3 काय का जो बनाते हैं वो भी चला गया, पानातिपात नहीं है, अधीनदान नहीं है, अब्रह्मचर्य नहीं है, कामिष्ठ मिथ्याचार छोड़ दे, अब ब्रह्मचर्य भी नहीं कर सकते, तो 4 और 3 7 हो गए। अभिज्ञा व्यापार चला गया, एक रह गया मिथ्या दृष्टि, चाहे वो बताए या ना बताए उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो 10 दिन तक ये 10 अकुशल में 9 अकुशल निकल गए, हम्म डन। घर में अगर मैं वैसे ही बनाता हूं तो वही वर्क होता है, और क्या है, हाँ, एनवायरनमेंट क्या है, ये तो है। एकदम सही कह रहे हो। लेकिन फर्क ये है, जैसे घर में मैं बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ और मैंने परसेप्शन को चेंज किया कि भाई, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे वो 5 नियम है, उत्तु नियम, बीज नियम, कम मध्यम, ये पांचों नियम से ही 5 नियम मतलब कंडीशन हुआ। तो मानो कि मेरे मेरे भीतर क्रोध का बीज है, और मैं इतना अभी ट्रेंड नहीं हूं, या मेरा मन इतना ट्रेंड नहीं है कि मैं किसी सर्टेन मतलब क्रोध वाले कंडीशन में अपने परसेप्शन को चेंज कर सकूं, कि मैं उसको सडनली हटा सकूं। तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि बिगिनिंग में अगर वो मेरे भीतर क्रोध का बीज है और इन्वायरमेंट मिलेगा तो मैं गुस्सा मेरे को आ जाएगा, और फिर मेरी जो साधना है वो छूट जाएगी। और लेकिन अगर मैं शिविर में हूं तो वहां पे बहुत कम चांस है कि इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि जिसमें मुझे गुस्सा एब्सोल्युटली है। ट्रू। अगर मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं ये कंडीशन यहां नहीं लेके आ सकता तो शिविर ही सही, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इससे ऊपर नहीं आ सकता। हम्म देख, मैंने देखा, पहली बात यह है कि मैं देख नहीं पाऊंगा कि ये कैसे इन्होंने कंडीशनिंग बनाई है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है इतना थोड़ी उसको समझ में आती नहीं आती, पर वर्क तो हो रहा है, बस हो गया। उसका यही है कि मुझे शिविर जाना है, मुझे शिविर जाना है, मुझे शिविर जाना है, यही बात है। ठीक है, कोई मेरे जैसे व्यक्ति है तो कहता है कि मुझे वो जो हो रहा है यहाँ पे होना चाहिए, उसमें मुझे एक हम्म ऐसी वीर आया है कि मुझे करना ही करना है, हर दम करना। तो उस व्यक्ति के लिए क्या करना? तो मैं देखता हूँ आ रहा है ये कैसे कैसे पालन हो रहा है भाई, देखते हैं। तो मैंने गया, झांका, समझ में आया 10 कुशल में 9 कुशल नहीं है। घर आया, वही किया, वहां जो वर्क हो रहा है यहाँ पर भी वही वर्क हो रहा है, सिंपल है। हाँ, हो जाएगा। तो मेरा सील टिका है, तो कहीं पर भी कुछ भी वर्क हो सकता है, बस हो गया। तो विपशना चाहिए, वहां विपशना संवेदना के ऊपर है, अभी मैंने फेन पिंडोपम के कर दिया, तो पूरा विपशना हो गया, रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान, कोई भी इसको हटा नहीं सकता, कोई भी कोई गोयंका भी हटा नहीं सकता, कोई अजानछा भी हटा नहीं सकता कि बुद्ध धर्म में पंचखंड है ही नहीं है, मार खाएंगे, कहीं नहीं सके, बस हो गया, बोलती बंद। कोई असिस्टेंट हाँ, टीचर तो मुझे टोक ही नहीं सकेगा कि मैं उसको कहूंगा रूप है कि नहीं है, रूप अनिच्य है नित्य है, वेदना अनिच्य है नित्य है, वो बंद हो जाएगा, भाई बहुत हो गया, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो हो जाएगा। हाँ, वो हार मान लेगा, क्योंकि मुझे ये जो डायरेक्ट पाथ है ये समझ में आ गया, तो मुझे इनडायरेक्ट पाथ में जाना ही नहीं है। कोई गोयंका है, वो कौन है, उससे क्या लेना देना मुझे, हम्म क्योंकि मैंने बुद्ध धम्म का पार कर लिया, मुझे गोयंका धम्म से क्या करना है। हाँ, बेसिकली नहीं, आपकी बात अलग है। आपको ये बात समझ में आ गया भाई, राग द्वेष मोह को हटाना मेरे को, तो मैं घर पर भी अगर हूँ तो 5 मिनट के लिए भी मैं राग द्वेष मोह को हटा दिया। बस हो गया, अगर मैं रिट्रीट रिट्रीट पे रह करके अगर राग द्वेष मोह है तो फिर भी निब्बान नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पे घर पे रह करके राग द्वेष मोह नहीं है तो एग्जैक्टली, निब्बान हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन माई स्किल, जो मेरा पास है उससे बनता है। और मुझे
अभी सच में आई डोंट हैव टू हेट गोयनका जी, मुझे उनसे इतनी हमदर्दी है। मैं लोगों को ये कहता हूं कि उसी के ऊपर अटके मत रहो, डोंट थिंक इज द एंड ऑफ इट ना। पर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, पर ये एंड नहीं है, ये अभी शुरुआत है, अभी खेल तो अभी शुरू हुई है। तो बुद्ध बुद्ध के साथ रहो, किसी के साथ मत रहो, क्योंकि वो पार करने के लिए बहुत चाहिए। तो बुद्ध के पास रहेंगे तो आपको पता चलेगा, आप सोतापन हो, तसल्ली हो जाएगी, हाँ यार मुझे नीचे नहीं जाना है। तख्तगामी हो, अजय एक ही बार एक ही भव में आना है। अनागामी हो, कभी नहीं आना है, इससे खुशी और क्या है। हाँ, इसीलिए बुद्ध से रहना सही बात। हाँ, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझो आशुतोष, मुझे सच में समझ में नहीं है। मैंने इस व्यक्ति जो कह रहा है, ये वीडियो में जो कह रहा है विलास करके, मैंने उसका देखा, लग तो रहा है सही कह रहा है कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान वो फेन पिंड, पर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, क्या करूं। गोयनका जी का ले लो भाई, सही है तेरे लिए, क्योंकि पर तुम। ये सर एक बात बताओ। हाँ, हाँ, सॉरी बताओ सॉरी, बोलो। बताओ बताओ। नहीं, मैं आप ही की बात को मैं वो कह रहा था कि बहुत जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसे पोटपासुत्ता में कहते हैं ना कि एक परसेप्शन को, एक संज्ञा को सीज करके दूसरा, मतलब एक कॉन्शसनेस को सीज हुआ, फिर दूसरा कॉन्शसनेस आया। जैसे मानो कि किसी इंसान में वो कॉन्शसनेस, वो चित्त आ रहा है अभी, वो वाला। तो अभी और उसको ना बहुत ग्रेट मास्टर चाहिए कि उस चित्त को, उस चित्त जो उसको चित्त अभी आ रहा है उसको सीज करके फिर उससे बेटर चित्त लेकर गया ताकि उसको समझ में आए बात, उसको समझ में आया कि भाई ये एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है। क्योंकि वो चित्त चल रहा है तो उस चित्त में उसको समझ में आएगी नहीं जब तक वो वाले चित्त उसके दिमाग में आ रहा है बार एग्जैक्टली, बार तो बार बार। जो तमस है, तमोवृत्ति, समझ में नहीं आएगा, चाहे अब मैं जितना भी पढ़ूं, चाहे इसका बुक भी लिख दूं। भेन पिंड सुत्त के बारे में ही एक 40 पेज का बुक लिखा है, अंदर कुछ भी नहीं गया। इंटेलेक्चुअल एकेडमिक हो गया, पाली आती है, नेपाली आती है वगैरह, इसी में चला गया। भेन क्या होता है, पिंड क्या होता है, ये क्या होता है, निरुक्ति, ये वो सारा बता दिया, अच्छी बात। बट व्हाट डिड आई एक्सपीरियंस, नथिंग। क्योंकि अगर बुद्ध आके पूछते हैं कि तुच्छ कन्ने नवा, रित कन्ने नवा, असार कन्ने नवा, सच में मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, रित का मतलब मैं बता सकता, तुच्छ का मतलब बता सकता, असार का मतलब बता सकता। पर अगर तुम मुझे पूछोगे विलास जी आपको ये समझ में आया है, इतनी बात कर रहे थे आप, हाँ कर तो रहा था। तो मुझ जैसा व्यक्ति के लिए कौन सही है, गोयनका जी, क्योंकि ये थ्योरी है, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आया, सिंपल आप गोयनका जी का फॉलो करो, वही सही है आपके लिए। नहीं नहीं, मुझे गोयनका जी नहीं करना है, नहीं करना है। अब भाई आगे बढ़ना है, गोयनका जी का करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है विलास भाई। नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना पंचखंड वाला, अगर मान लो कि सपोज करो कोई इंसान थोड़ी देर के लिए भी, तब 10 मिनट के लिए, भले ऐसे ही ट्राई करने के लिए, ट्राई आउट करने के लिए कि भाई किसी को बोल, चलो तुमको जो करना है करो, बस 10 मिनट के लिए तुम ऐसा करो कि सारे सिंबल को हटा दो, सब 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 जितने भी रूप हैं, मतलब जो भी नाम का कॉन्सेप्ट है उसको हटा करके पंचखंड में ले आओ, और 10 मिनट के लिए राग मत रखना, द्वेष मत रखना, मोह मत रखना, हो देखो गया, क्या होता निब्बाण आ जाएगा, है। निब्बाण आ है ना। जाएगा, क्योंकि अनकंडीशन हो गया, टोटली अनकंडीशन हो गया। कंडीशन तो पंचखंड है, अनकंडीशन तो पंचखंड नहीं है, बस हो गया, डन। अभी ना मुझे शिविर में बैठने की जरूरत है, ना मुझे ये करने की जरूरत है, ना मुझे वो करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आराम से पूरी दिन, हर दिन, फेन 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 पिंडूपमम रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशिता दिट्टबंधुरा, ये मेरा मंत्र हो गया।
बेटा फेन पिंडूपम स्वरूपम वेदना बुबुलूपम, हर जगह मैं वही देख रहा हूं, हर जगह। पत्नी आई मन में, फेन पिंडूपम रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीच उपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशिता दिट्ट बंधुना। फिर कोई और आया, फेन पिंडूपम रूपम वेदना बुबुलूप, सती इतनी जाग रही है कि 1 मिनट भी मन में ये पंचखंड के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। असारते जैसे बुद्ध पूछ रहे हैं, रित्त कन्ये नवा विलास जी, रित्त कन्ये नवा नहीं, रित्त नहीं है। तुच्छ कन्ये नवा नहीं है, असार कन्ये नवा हाँ है। मैं देखा भाई, थैंक यू, मैंने देखा ये देह ऐसा ही है विलास भाई, ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है। ये जैसे फेन है, तुम्हारा रूप वैसा ही है। जैसे तुम्हारा 6 आयतन है, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, बारिश का जो पानी टपक रही है, ऐसा है भी नहीं। और जो मरीचि की तरह ये ढूंढ रहे हो, ये मेरा नाम विलास है, कहाँ ढूंढ के बताओ, कहाँ पे है, किधर है, संज्ञा बताओ। अनुसंखार कर रहे हो, मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बात तो सही, किधर है। और जो एक्सपीरियंस दे रहा है माया उपमंच विज्ञान, वो माया वही है भाई, कुछ भी नहीं। समझ में आ गया। तो मैंने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि शुरू कर दिया, तो मैंने स्वयं देखा। तो अविच्छ प्रसाद हो गया, तोतापन्न बन गया। हम सब दूसरी बार गहराई से देखा और डिटेल में गया तो पोसेशन निकल गया, ये 8 लोकीय धम्म निकल गए, एक ही साथ में निकल गए, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं रखने के लिए। सेकेंड टाइम 2 थम्स अप सकदागामी। तीसरी बार ऐसे करता रहा, कामचंद व्यापाद टोटली निकल गए, रूट से हट गए, जड़ से उखाड़ दिए। अनागामी एक ही सूत्र, ना मुझे पुट्टपाद सूत्र ये सूत्र वो सूत्र जानने की जरूरत है, सिर्फ एक ही सूत्र, खत्म हो गया जर्नी। ऐसे आज कल मेरे एक दोस्त आया था, इसीलिए कल का हिंदी का आज ले रहे हैं 8 बजे। अच्छा, आज मुझे लगा आज नहीं, इसलिए मैं नहीं नहीं संडे, मुझे लगा संडे है। नहीं नहीं, आप रह सकते हो, क्योंकि नहीं नहीं आज मेरी बात हाँ, सुन, इसलिए कह रहा हूं कि आज जो है वो है परसेप्शन के ऊपर। हम एक एक दिन एक एक ले रहे हैं, रूप हो गया, वेदना हो गया, अभी संज्ञा ले रहे हैं। मुझे लगता है तुम रह जाओ, चाहे तुम पार्टिसिपेट करो ना पार्टिसिपेट करो, कोई बात नहीं है, रह ठीक है। जाओ, ऐसे ही अच्छा रहेगा। तो ये मुझे समझ में आ गया, अभी भी टाइम है, एनीवे विल कंटिन्यू। तो अभी मुझे ये समझ में आ जाता है, तो क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना है। जो बुद्ध कह रहे हैं कि ये और अरहत के लिए यही, देशिता आदित्य बंधुना का मतलब क्या है कि तो लास्ट तक को लेके जाएगा, उसका एक गाथा ही है उसमें पूरा, ठीक है। तो हो गया एक ही सूत्र। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो इन्वेस्टिगेटिव वाला व्यक्ति है, जो सूत्र को मानता नहीं है कि वर्क होता है और पाली की जरूरत थी, नहीं चाहिए। ना मुझे महावेदल सूत्र पढ़ना है, ना मुझे चूल वेदल सूत्र पढ़ना है, ना मुझे ये सूत्र वो सूत्र नहीं पढ़ना है। क्यों इतना सूत्र क्यों पढ़ना है? अगर एक बात से समझ में आ जाती है, सैकड़ों बात लेके क्या करना? अगर एक बात से समझ में नहीं आती तो सैकड़ों बात चाहिए।
तो एक बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से मैं काम करूंगा। अभी वहां जाते हैं, इधर ही रुको, लोग आते रहेंगे।